Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next chapter which is a matter around us is pure. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर. हमारे सराउंडिंग में जो मैटर होती है वो प्योर है या नहीं है. ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सम बेसिक इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट फिर start in deepest portion of the chapter. So let us start. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water and that we have buy from the market? Means हम क्या करते हैं, मार्केट से हम लोग various types of product like milk, ghee, butter, spices, minerals, water and juice that we buy. हम लोग अगर मार्केट से खरीदते हैं तो देखते हैं have you ever noted that word pure written on the pack of this consumable. मीन इन सारे पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है, प्योर वर्ड लिखा होता है. तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्योर. प्योर का मतलब क्या होता है. तो फॉर द कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन. मीन्स कॉमन पर्सन के लिए अगर बात करें तो नो अडल्ट्रेशन मतलब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता है. मतलब ओनली सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस जो मेडअप होते हैं उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. तो फॉर साइंटिस्ट ऑल दीज एक्चुअली आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. मीन प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें जैसे ना तो कोई वाटर मिला होता है ना तो कोई एनी अदर सब्सटेंस मिक्स होता है. ठीक है, हेंस दे आर. और जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंड नॉट प्योर. दो या टू और मोर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं. इसका मतलब ये जो मिक्सचर होते हैं वो नॉट प्योर स्टेट में होते हैं. ठीक है, उसके बाद मिल्क एक्चुअली ये मिक्सचर ऑफ वाटर. मीन्स मिल्क जो होता है वो एक्चुअली किसका मिक्सचर है, वाटर के साथ वो एक मिक्सचर फॉर्म करता है. फैट प्रोटीन इसमें मिक्स होते हैं. मीन्स वाटर फैट एंड प्रोटीन प्रेजेंस आर in the milk. So when the scientists say that something is pure, that substance are same in their chemical nature. Means अगर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर. अगर जो सब्सटेंस केमिकल नेचर सारा केमिकल नेचर जो होते हैं वो सेम होते हैं तो इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. अगर प्योर सब्सटेंस की एक डेफिनेशन बात करें तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. इन अदर वर्ड्स सब्सटेंस इज प्योर फ्रॉम फॉर्म ऑफ मैटर. किसी भी मैटर का अगर कोई प्योर फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं. ठीक है, अब जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं तो वो होते हैं ओनली उनमें सिंगल टाइप के पार्टिकल होते हैं. लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं उसमें टू और मोर प्योर कंपाउंड होते हैं. मीन्स अगर टू और मोर प्योर कंपाउंड को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर. जैसे कि सी वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स आर द मिक्सचर. मीन सी वाटर के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंस होते हैं, सॉइल भी प्रेजेंस होती है, सम अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंस होते हैं. तो ठीक है, ये हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ यहाँ पे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, मिक्सचर. तो यहां से नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें अराइज होता है वो होता है मिक्सचर. मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर आर द कॉन्स्टिट्यूएंट मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर में मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर प्रेजेंस होती है. इनको अगर हम सेम रेशो या फिर डिफरेंट रेशो में मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है. वी नो दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर. वाटर से अगर उसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. इवोपरेशन की फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग वाटर से NaCl को सेपरेट कर सकते हैं. When सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस. सोडियम क्लोराइड अगर खुद एक क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस. और इसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते. इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. मींस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में अगर फिजिकल प्रोसेस से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते लेकिन केमिकल प्रोसेस से इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, सुगर इज द सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल ऑफ प्योर मैटर. सुगर में भी क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं. लेकिन जब इसको हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सॉल्युबल प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. जो सॉफ्ट ड्रिंक है और सॉइल होते हैं ये भी क्या है, नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस. व्हेनेवर द सोर्स ऑफ द सब्सटेंस मे बी
मीन्स अगर इसमें जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं वो भी सॉइल आर नॉट आर द सिंगल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, मीन्स ये भी मिक्सचर के ही टाइप होते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, मीन्स कंक्लूजन ये होता है कि जो मिक्सचर होते हैं उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर देते हैं। तो हमने देखा टाइप ऑफ मिक्सचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ जो मिक्सचर है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर, मीन्स जो भी मैटर का जो भी नेचर होता है और उसके भी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है जो मिक्सचर होते हैं। वी कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब जैसे एक एक्टिविटी है उसमें हम लोग इससे समझते हैं कि लेट डिवाइड द क्लासेस इनटू 3 ग्रुप्स ए बी सी डी। हमने मान के चलो एक सब्सटेंस, उसको फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास सब्सटेंस है ए बी सी डी। अब ए टेक्स बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, एक में हमने 50 ml ऑफ वाटर कंटेन किया, एंड 1 स्प्ला ऑफ फुल कॉपर सल्फेट, एक में वाटर में 50 ml वाटर में हमने क्या किया है 1 स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर ले लिया। बी ग्रुप में हमने क्या किया 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्प्ला ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें 2 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। एंड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कंटेन अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, एक में पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, एक में कॉपर सल्फेट ले लिया, और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन अमाउंट ऑफ। तो हमने सभी में क्या कर दिया यहाँ पे गिवन अमाउंट ऑफ NaCl मिक्स कर दिया। अब देखा क्या ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑब्टेन मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्मली कंपोजिशन, मतलब कॉपर सल्फेट और वाटर का जो कंपोजिशन है वो कंप्लीटली मिक्स हो गया, ठीक है। सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस, मीन्स जिसमें जो हमने देखा कि मिक्सचर है वो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने ए और बी टाइप ऑफ जो बीकर है उसमें क्या किया 50 ml ऑफ वाटर, एक में 100 ml ऑफ वाटर 50 ml ऑफ और 100 ml वाटर में 1 स्पैचुला और 2 स्पैचुला ऑफ वाटर्स को हमने उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। तो ये हो गया इसमें कंप्लीटली मिक्स हो गया, मीन्स इन दोनों की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, मीन्स ये दोनों में कुछ ऐसी कंपोजिशन थे जो कॉमन थे। तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन बनेगा उसको होमोजीनियस बोलेंगे। एंड सम अदर एग्जांपल सच आर सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, शुगर एंड डिसॉल्व इन वाटर, शुगर को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो भी ये होमोजीनियस बनेगा। कंपेयर ऑफ द कलर द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स both have obtained by copper sulfate solution but intensity of the color substance is different, but उनकी जो intensity of the color system होगी वो different होगी। बट हम बात करते हैं सी और डी टाइप जो कंटेनर था उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके अंदर जो दो हमने सब्सटेंस मिक्स किए हैं वो क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म अगर कंपोजिशन है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि वाटर में हम लोग सैंड को मिला दें, वाटर में अगर सॉइल को मिला दें तो हीट्रोजीनियस सब्सटेंस जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है कि कोलाइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, जब भी हम लोग जैसे कि वाटर में हमने मान के चलो कि किसको मिक्स कर दिया, वाटर में अगर NaCl को मिक्स कर दिया, तो NaCl में अगर मान के चल लेते हैं कुछ जो होंगे सॉल्ट पार्टिकल, सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होंगे। अगर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं, और डस्ट पार्टिकल जब डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, कोलाइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। जैसे एग्जांपल है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू द ग्रुप डी, मींस ग्रुप डी टाइप है उसमें हमने क्या कर दिया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क एंड या तो इंक उसमें हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारा कोलाइडियल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। और कोलाइडियल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें से जब बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, स्कैटरिंग की फिनोमेना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, और प्योर सब्सटेंस के बाद उसमें देखा कि प्योर सब्सटेंस अगर दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब मिक्सचर की को भी देखते हैं कि उनके कंपोजिशन के बेस पे, तो हमने उसको भी दो पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो याद रखना होमोजीनियस मिक्सचर है जैसे कि वाटर में हमने NaCl मिला देते हैं, वाटर में शुगर मिला देते हैं तो होमोजीनियस बन जाता है, वाटर में सैंड या सॉइल मिला देते हैं तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है,
ठीक है स्टूडेंट, so that is sufficient for today's class in chapter number 2, and we will meet in our next class with next topic in chapter number 2. So thank you so much.